नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हम अपने वीडियो ऑनलाइन चैनल अनुज सर के साथ एक नए टॉपिक पर आपसे चर्चा करेंगे। हम आपको बता दें, हम लोग फिजिक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज फिजिक्स के बारे में हम लोग कोटिमान के बारे में चर्चा करेंगे। जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब कोटिमान जो होता है, हम वो क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कोटिमान को जानने से पहले सर्वप्रथम हमको किसी भी संख्या को घात के रूप में लिखने तथा व्यक्त करना बहुत जरूरी होता है। उसको जानने के लिए हम लोग कुछ यहाँ पे क्वेश्चन भी करेंगे और देखेंगे ये कैसे होता है। आप देखिएगा, कोटिमान जो चैप्टर है हमारा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है देखिएगा, अगर कोई संख्या है एक, अगर कोई राशि एक है, अगर उसको हम घात के रूप में बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे उसकी पावर क्या हो जाएगी 10 घाते 0, मतलब 10 की घात क्या हो जाएगा 0। अगर 10 की घात 0 होगा तो उसका मान क्या होगा 1 होगा। तथा अगर कोई संख्या 10 है तो 10 की घात को हम कैसे लिखेंगे, तो 10 बराबर 10 की घाते 1। और दूसरी संख्या क्या 100 है, कितना भैया 100। देखिए 1020। अगर इसको घात के रूप में बनाना है तो 10 घाते 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1000 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा, कितनी बार 3 बार, तो यहाँ 10 के गुणे यहाँ 10 की पावर कितना हो गया 3। और अगले टर्म में हमारा क्या है, यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 है, तो इसको हमने कैसे लिखा 10 घाते 4 के रूप में। कोटिमान जानने के लिए हमें ये रूप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम ये नहीं जान पाएंगे तो कोटिमान को सॉल्व हम नहीं कर पाएंगे। तो आप देखिएगा, अब यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अगर 1 लाख लिखा है तो 1 लाख को बड़े को जो इतना यहाँ पे इतना बड़ा 1 लाख लिखा है उसको हम एक छोटे से रूप में क्या लिख सकते हैं 10 घाते 5। ये कोटिमान को लिखने की एक ऑर्डर है, तरीका है, जो 10 के घात में व्यक्त की जाती है, वो इस तरीका है। अगर वही दशमलव में हो या कोई पॉइंट में पहले हो तो उसको कैसे व्यक्त करते हैं। अगर यहाँ देखिए ये हमारा सेम प्रोसेस है। अगर दशमलव पहले आ जाए, दशमलव यहाँ 0.1 हो गया तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 10 घाते -1। अब यहाँ देखिए 0.01 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ 10 घाते -2। वही सेम प्रोसेस हुआ। अगर यहाँ पे इकाई 1 2 3 है तो यहाँ पे 10 घाते -3, यहाँ 1 2 3 4 है, यहाँ 10 घाते -4। अब यहाँ देख लेते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ 10 घाते -5। ये तो लिखने का तरीका हो गया। अगर इसी को हमको घात के रूप में बदलना हो, अगर कह दिया जाए ये जो हमने पढ़ा है, अगर इसी की संख्या देकर इसको घात के रूप में बदला जाए तो यह कैसे होता है, इसको हम देखेंगे। जैसे अगर आपको कोई दे दिया 500 दे दिया कोई डिजिट और आपको बोल दिया गया कि इसको घात के रूप में व्यक्त कीजिए, तो घात के रूप में व्यक्त करने के लिए आप क्या लिखेंगे 5 गुणे 100, 5 गुणे 100। ध्यान से देखिए, अभी हमने ऊपर आपको बताया 100 को हम कैसे व्यक्त करते हैं, 100 को हम 10 घाते 2 के रूप में। तो अगले टर्म में आप जाएंगे 5 गुणे 10 घाते 2, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर किसी भी संख्या को बड़ी सी संख्या दी जाए, अगर आपको घात के रूप में बदलना हो तो ये तो छोटे रूप में व्यक्त हो जाएगा। जहां हम 500 पढ़ रहे थे वहां हम 5 गुणे 10 घाते 2 के रूप में पढ़ेंगे। ऐसे बढ़ते जाएंगे। अगर आपको कोई बोल दिया, कह दिया आप 8000 को व्यक्त कीजिए इसी के रूप में, तो 8000 को व्यक्त करने के लिए आप देखिएगा यहाँ लिखेंगे 8000, ये हमारा 8000 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले देखिए 8 गुणे 1000, 8 जो बना है हमारा 1000 का गुणा अगर 8 में कर देंगे तो ये 8000 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए घात के, अब इसको अगले टर्म इसको हम क्या बनाना है घात के रूप में। यहाँ पे क्या है 1000, 1000 को हम घात में व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 घाते 3। तो अगले टर्म में हो जाएगा 8 गुणे 10 घाते 3। एक छोटा और बहुत अच्छा तरीका जो हम बोर्ड के पेपरों में आसानी से इसको लिखने से बच जाते हैं, एक छोटे से तरीके से। ठीक, तो आप हमेशा याद रखिएगा, कोटिमान पढ़ने के लिए हमको पता होना चाहिए कि 10 की घात को कैसे व्यक्त करते हैं, कैसे कहां पे लिखते हैं। अब ये देखिए, ये तो 8000 था। अब हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे कोई दशमलव का पॉइंट आ गया, देखिएगा
जैसे यहाँ पे कोई दशमलव आ गया या कोई संख्या बड़ी संख्या आ गई, यहाँ देखिए जैसे 1200, पहले यहाँ इसको देखिएगा, ये 1200 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की घात में बताना है हमको, यहाँ लिख लिए 12 गुणे 100। चलिए ठीक है, ठीक। अब इसको और अच्छे से बनाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 12 गुणे 10 घाते कितना हो गया 2, ठीक। अब ये एक दशमलव 2 के रूप में हमको व्यक्त करना है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से एक स्थान लेके जाएंगे तो 10 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, मतलब यहाँ आगे ये पॉइंट सरकेगा, ये ऊपर जाएगा भाग होगा, जब प्लस ऊपर जाएगा भाग ऊपर जाएगा तो वो गुणे के रूप में उसकी घात कन्वर्ट हो जाएगी, जहां पे माइनस था वहां पे क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ देखिए इसको क्या लिखेंगे, 1.2 गुणे 10 घाते 1, क्या लिखेंगे 10 घाते 1 गुणे 10 घाते 2 ऑलरेडी है। अब देखिएगा यहां से हम लोग पढ़े एक फॉर्मूला, घातांक एक फॉर्मूला होता है कि 1 की पावर m गुणे 1 की पावर n बराबर क्या होता है भैया, अगर इस टाइप का कहीं फॉर्मेट दिखाई दे, इसका मतलब अगर आधार हमारा बराबर है, घातांक अलग है और वह गुणे के रूप में व्यक्त है, तो उसको हम सीधा सीधा क्या करते हैं, एक आधार लिख देते हैं और घातांक को सीधा सीधा क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, m प्लस n। एक सिंपल सा फॉर्मूला तैयार हो गया। तो यहां भी करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे क्या, 1.2 गुणे देखिए 1 की पावर m और 1 की पावर n, तो क्या हो जाएगा 1 की पावर m प्लस n, 1 प्लस 2। तो अगले टर्म में होगा हमारे क्या, 1.2 गुणे 10 घाते 3, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा अगर 1200 को व्यक्त करना है तो इसको दशमलव में बदलने के लिए क्या हो जाएगा, 1.2 गुणे 10 घाते 3, ठीक भैया। अब देखिए अगले टर्म में अगर दशमलव पहले दे दिए, अगर दशमलव पहले दे दे और उस संख्या को हमको घात में बदलना है, किसमें बदलना है, घात में बदलना है, तो इस तरीके से हम कैसे करते हैं, देखिएगा आगे। जैसे अगर आपको कोई संख्या दे दिया गया, हमारी संख्या देखिए यहाँ पे, यहाँ दे दिया गया 0.0000121 को हमको दशमलव के रूप में व्यक्त करना है, मतलब 10 की पावर में व्यक्त करना है, 10 की घात में बदलना है। आप देखेंगे यहाँ पे 10 की घात में बदलना है तो यहाँ से सर्वप्रथम हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये संख्या लिख लीजिए 1.21, मतलब हमको एक स्थान पे दशमलव रखना है बस, तो हमारा इसका मतलब हो जाएगा 1.21। अब देखिए कितना 0, 1 2 3, कितने बचे 3, यहाँ पे लिखेंगे गुणे 0.123, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो हमको यही प्राप्त होगा, लेकिन अगले कंडीशन में यहाँ पे देखिए, यहाँ 3 स्थान पे है, 1 2 3, ये लास्ट आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, क्योंकि हमारा भाई 2 स्थान पे ही है, तो इसीलिए इसको कैसे व्यक्त करेंगे, ये हमारा हो जाएगा। अब यहां से पहले जब दशमलव आती है संख्या, तो अगर उसके घात को हम व्यक्त करेंगे तो उसकी घात में माइनस लग जाता है। अगर दशमलव बाद से आता है और उसकी घात में व्यक्त करेंगे तो वहां पे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब पहले दशमलव पड़ गया, जब पहले दशमलव पड़ जाता है तो उसकी घात क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे पहले दशमलव पड़ गया, अब इसकी घात क्या हो जाएगी, माइनस, तो इसको क्या लिखेंगे 1.21 गुणे 10 घाते -4। ये एक तरीका होता है किसी संख्या को बदलने के लिए। ये तो चलो ठीक है। अगर आप में कभी गुणा दे दिया गया, भाग दे दिया गया, तो आप कैसे करेंगे, तो देखेंगे हम इसी रूप से इसको अरेंज करते हैं। देखिएगा अगर इसी में भाग दे दिया, आपको दे दिया गया भाग 800/200, 800/200। अगर इसको घात के रूप में हमें व्यक्त करना है तो हम कैसे करेंगे और कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो भाग का तरीका होता है, यही फॉर्मूला क्या हो जाता है, a की पावर m भागे a की पावर n। तो यहाँ पे जहां पे प्लस आता था वहां पे क्या हो जाएगा भैया, माइनस, मतलब a की पावर m माइनस भागे a की पावर n बराबर क्या होगा, a की पावर m माइनस n। तो अगले हिस्से में देखिएगा, ये a की पावर, इसको पहले घात में बदलते हैं, यहाँ पे क्या हो जाए 8 गुणे 10 घाते
मतलब 100/2 गुणे 10 घाते, मतलब 10 घात रहने दीजिए 100 के रूप में। अब इसको घात के रूप में बदलेंगे अगले स्टेप में, देखिएगा यहाँ से, तो यह हो जाएगा 8 गुणे 10 घाते 2 बटे 2 गुणे 10 घाते 2। अब यहाँ पे देखिए भाग है, जब भाग ऊपर जाएगा तो जो नीचे वाली घात रहेगी अगर वो प्लस होगा तो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे काटना चाहते तो हम कट जाता, 2 चौका 8 4 आ जाता, लेकिन हमको इसके फॉर्म में काटना है, घात के रूप में बनाकर। तब यहाँ देखिए अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 8/2 यहाँ पे लिखेंगे 10⁻2 बटे 10⁻2। अब ये 10⁻2 है, यहाँ पे भाग में है, जब कोई संख्या भाग में अनुपात में रहे और वो पावर के रूप में रहे, अगर उसकी पावर को अंश में ले जाया जाएगा तो उसकी पावर माइनस हो जाएगा, अगर नीचे माइनस रहेगा अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है, जब ऊपर जाएगा क्या होगा भैया, माइनस हो जाएगा। अगले टर्म में हो जाएगा 8/2 गुणे 10 घाते 2। अब ये ऊपर गया तो गुणे में बदल गया तो 10 घाते -2 हो गया, प्लस था प्लस ऊपर जाएगा माइनस, 10 घात 2 प्लस और -10 घात 2, ये क्या हो गया, प्लस माइनस कैंसिल कट गया। और यहाँ देखिए तो क्या बचा, 8/2 2 4 8, तो यहाँ का आंसर कितना आया, 4 आया। तो ये था घात के रूप में बदलकर किसी विभिन्न संख्या को सॉल्व करना। ठीक, अब यहाँ से हमको आसानी से पता चल जाएगा ये कैसे किया जाता है। अब अगली टर्म आते हैं, कोटिमान के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारा कोटिमान एग्जैक्ट चालू होता है। जब तक हमें इसका नॉलेज नहीं रहेगा तब तक हम कोटिमान को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कोटिमान जो होता है यूपी बोर्ड के पेपर में बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, जो हम लोग चुटकियों में कर सकते हैं। उसको सिर्फ देखेंगे, घात में है तो अगर इसकी पावर से बड़ी है या कम है तो इस फॉर्म में उसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं या घटा देते हैं। यहाँ देखिए कोटिमान का क्या तरीका है, किसी भी निकटतम 10 की घात के रूप में लिखे तो 10 की घात के रूप में प्राप्त मान राशि का कोटिमान होता है। अगर कोई संख्या लिखी रहे लेकिन वो किसके रूप में लिखा रहे, 10 की घात में, तो वही 10 की घात क्या कहलाता है, उसका कोटिमान मान कहलाता है। लेकिन उसमें एक कंडीशन है, और राशि और जो संख्या रहेगी अगर 3.16 से बड़ी होती है तो घात में 1 को जोड़ देते हैं। अगर कोई भी संख्या लिखा रहेगा अगर 3.16 से बड़ी रहेगी तो उसके घात में क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि 3.16 से छोटी संख्या है तो उसके घात में 1 घटा देते हैं। एक क्या करते हैं भैया, घटा देते हैं। घटाने का ये तात्पर्य हुआ, अगर कोई भी वैल्यू 3.16 से छोटी रहेगी तो उसका जो पावर होगा वहां पे क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। तो इसको हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, इसको कैसे हल किया जाता है। अब यहाँ देखिएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। यहाँ पे देखिए याद रखिएगा 3.16 से बड़ी होने पर +1 और छोटी होने पर -1 घात में, पावर में। ठीक, और वह कौन सी राशि में होनी चाहिए, घात के रूप में होनी चाहिए। अब देखिए जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया, यहाँ दे दिया गया 2.31 में अगर पूछे जाए कोटिमान क्या है, तो यहाँ पे कोटिमान की वैल्यू क्या होगी भैया, 0 होगा। क्या होगा, कोटिमान की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन, क्यों 0 होगा, क्योंकि देखिए ये 10 की घात में व्यक्त नहीं है। जब कोई राशि 10 की घात में व्यक्त होगा तभी उसकी घात में 3.16 से कंपेयर किया जाता है, तो ये ऐसा यहाँ पे नहीं है, जिसका आंसर क्या हो गया, 0। अब दूसरा क्वेश्चन अगर आपको दे दिएगा 7.31 गुणे 10 घाते 13, यहाँ का कोटिमान बताइए। क्या बताइए, कोटिमान। पहले आप संख्या देखेंगे, संख्या 3.16 से बड़ी है कि छोटी, संख्या क्या है, 7.31 है। ये 3.61 से क्या है, बड़ी है। जब बड़ी होती है तो उसकी कंडीशन क्या है, उसके घात में 1 जोड़ दिया जाता है। तो ये हमारी घात क्या थी,
10 घात 13, तो वहां पे एक को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 घातीय 14। जो कोटिमान आंसर होगा ये आंसर नहीं कहलाएगा, ये सिर्फ घात ही कहलाएगा। तो घात क्या है 10 घाते 14। अगर आपसे कोई पूछेगा 7.31 गुणे 10 घाते 13 का कोटिमान क्या है तो आप क्या बताएंगे, सिर्फ 10 घाते 14 है, क्योंकि 3.16 से बड़ी है। अब देखिएगा दूसरी कंडीशन, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपकी क्वेश्चन दूसरा दे दिया गया 2.5 गुणे 10 घाते -12, देखिएगा क्वेश्चन ध्यान से, यहाँ पे दे दिया गया 2.5 गुणे 10 घाते -12। आपको कई बार हमने बता दिया है कि अगर कोई संख्या कोटिमान पूछेगा वो 10 की घात के रूप में पहली बार लिखना चाहिए, और दूसरी शर्त क्या होती है वो 3.16 से बड़ी होनी चाहिए। अब ये 3.16 से बड़ी है कि छोटी, अभी भैया 3.1 से छोटी है, तो घात में क्या हो जाएगा, एक का घटाना हो जाएगा, एक घट जाएगा। तो अगले टर्म में लिखेंगे ये जो -10 घाते -12 है, इसी में 10 घाते -1 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो आप जानते हैं a की पावर m गुणे a की पावर n, तो क्या हो जाएगा a की पावर a m प्लस n। यहाँ पे अगले टर्म में आएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 घाते 12 प्लस कोष्टक में क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा भैया प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो गया प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 12 1 13, तो 10 घाते -13 आंसर होगा। इसका क्या कहलाएगा कोटिमान 10 घाते -13 कहलाएगा। अगर और कोई एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे 9.21 गुणे 10 घाते -28, अगर इसका कोटिमान पूछा जाएगा 9.2 3.6 से बड़ी है, बड़ी है श्योर बड़ी है, क्योंकि वो 9 है और हमारा क्या है ये 3.16 ये उससे बड़ी है। तो जब बड़ी है तो इसमें क्या कर देंगे भैया, यहाँ पे आप सीधे सीधे क्या कर देंगे एक घटा देंगे, घटाने पर ये 9.2 बड़ी है तो वहां पे एक जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 10 घाते 1 ना, तो 10 घाते 1 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 घाते -27, क्योंकि प्लस माइनस 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 के चिन्ह लिखा जाता है, तो -28 क्या था उसका चिन्ह बड़ा है, उससे घटेगा तो माइनस का चिन्ह लिखा जाएगा। आप इसको अच्छे से देखिए, जहां नहीं समझ आता है आप इसको शॉर्ट स्क्रीन में रख लीजिए, आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। आप जैसा कि देख रहे हैं कोरोना जैसे महामारी में लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई को आप निरंतर जारी रखिए। आप एक मिनट में इसको नोट कर लेंगे फटाक से। चलिए ठीक, अब आप यहाँ पे जो भी ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सभी बच्चों तक इसको पहुंचाएं। थैंक यू।